नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ कैसे रहें के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि बिना दवाओं के साधारण खान पान में साधारण सा परिवर्तन करके स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। प्रिय बंधुओं नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड में मैंने जो भी जानकारी थी वो दी है आपको, और आज जो है जो इसका महत्वपूर्ण विषय है भोजन के संबंध में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे उसके भोजन कैसा है। जैसे पिछले उसमें देख लिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये वो दुनिया भर के वो तो सब जानते हैं, उनका कम्बिनेशन भी बताया मैंने कि किसके साथ कैसा कम्बिनेशन है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कैसा वो करना चाहिए, तो उसे बताया मैंने, है ना। अब आपको दैनिक सुबह से चार्ट जैसे बताएंगे, जैसे अपनी दैनिक दिनचर्या सुबह से होती है। सुबह आप उठेंगे, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे, जितने बजे उठिए। उसके बाद अपना आप नित्य क्रिया जो भी है कार्यक्रम है उससे निपटने के बाद आपको जो भी पसंद हो, योग करना हो या कि टहलना घूमना हो, आधे घंटे जो भी हो, तो ऑक्सीजन लेने के लिए तो आपको कुछ न कुछ ही करना पड़ेगा। वो ऑक्सीजन वायु जो है ग्रहण करेंगे, एक वही है जीवन शक्ति को बढ़ाने की, उसमें बताया था मैंने। तो एक आप वो करिए, सुबह जो है जो भी कर सकते हैं आप, कम से कम आधा घंटे टहलिए। अगर कुछ नहीं कर सकते, योग व्यायाम अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। फिर उसके बाद स्नान के बाद जो है नाश्ता 8 बजे तक आप लोग नाश्ता करते हैं। लेकिन नाश्ते में जनरली अब आजकल क्या है, ये तो खान पान में यही तो सब गड़बड़ियाँ आ गई हैं। लोग डोसा है, इडली है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें यही सब खाते हैं, नाश्ते में भी खाते हैं ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें अम्लीय, उसमें मैंने उस दिन जो बताया था अम्लीय क्षारीय, ये सब अम्लीय भोजन है। और सुबह सुबह हर चीज़ों का जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग उसका शरीर के अंदर प्रभाव होता है। शरीर जो है एक मशीन की तरह काम करती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाते रहिए, कुछ भी, तो नहीं होता है। सब शरीर को गंदा करता है। जैसे आप शरीर ये बाहर गंदगी आती है ना त्वचा में, तो आप साबुन से उसको साफ़ करते हैं। घर में भी गंदगी आ जाती है तो रोज़ सफाई करते हैं, है ना। वैसे ही अंदर है, ये जो अंदर जो गंदगी जाती है वो खान पान से जाती है, और वही गंदगी जो है जाके आपको बीमार करती है। बीमारी का जो असली कारण वही है कि जो हमको खाना चाहिए वो हम नहीं खाते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए उसी को हम खाते हैं। असली बीमारियों की जड़ जो है यहीं छिपी हुई है, और इससे जो है धीरे धीरे करके पेट के अंदर गंदगी फैल जाती है, कब्ज होना चालू हो जाता है, फिर और दुनिया भर के तरह की बीमारियाँ छोटी छोटी होने लग जाती हैं। तो अगर आप यही है खान पान सही रखें, तो खान पान सही रखने के जैसे सुबह का प्रातःकाल का जो नाश्ता है वो तो बना हुआ, हमारा प्रातःकाल का नाश्ता करना है, फिर दोपहर का भोजन, फिर रात का भोजन, तो वो तो सही है, क्रिया बनी हुई है। लेकिन उसमें जो है वो सब गलत हो गया है। तो आपको डोसा, समोसा, इडली नहीं, ये सब सुबह नहीं खाना है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको पालन करना पड़ेगा कि जैसे आप फल खाएं। आप क्या पसंद करते हैं, फल खाते हैं तो कोई भी जो मौसमी फल होगा आपके यहाँ लोकल में मिल जाए, जिसमें मिल जाए, है ना, तो आप फल खाइए। फलों के साथ अगर दूध पसंद है तो एक आध कप दूध भी पी सकते हैं। गाय का दूध बढ़िया रहता है, गर्म करके ठंडा करके। लेकिन हाँ, उसमें शक्कर वगैरह मत डालिए, शक्कर नुकसान करता है। तो उसमें अगर शहद डालना हो आपको, किशमिश डालना हो, थोड़ा मीठा अगर पसंद है तो आप वैसे, बाकी वैसे भी दूध पीने में अच्छा लगता है तो वैसे भी पी सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता जो है आप या तो फल खाइए, या फिर उसके साथ फल और दूध पी लीजिए, या कि अगर आप खा सकते हैं तो अंकुरित अन्न, इसको अमृतान की संज्ञा दी गई है। तो अगर आप अंकुरित अन्न खा सकें तो 100 ग्राम 50 ग्राम तक इसको भी खा सकते हैं, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब गेहूँ है और चना है, इसको आप अंकुरित कर लीजिए, या कि गेहूँ है, मूंग है, इसको आप अंकुरित कर लीजिए, और इसको सुबह के नाश्ते में इसको ग्रहण करिए। इसके साथ फल भी ले सकते हैं आप, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, ये पूरे जितने हैं सब विटामिन दुनिया भर की चीज़ें हैं इसमें, और ये क्षारीय में आता है, अम्लीय में नहीं आता। तो वही जो क्षारीय अम्लीय के जो मैंने बैलेंस बनाया ना, तो इसी तरीके से जब आप खाएंगे तो 50-50% तो रहेगा। तो सुबह का नाश्ता
आपको इसी तरीके से लेना है। और इसमें बहुत है फल, देखिए ना फल, इस समय आमों का समय है, लोकल में कितने आम हैं। अगर आपके घर में भी है कुछ जगह तो उसमें भी आम लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। आप आपको पपीते के पेड़ लगा सकते हैं और अमरूद लगा सकते हैं। तो ये घर में जो है वो आप इसको कर सकते हैं, पैसे से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपकी। कुदरत ने चारों तरफ इसका, वो कुदरत जो है वैसे नहीं करती। और ये फल जो है वैसे ही आप कल्पना सोचिए कि जब हम धरती में आए होंगे तो हम क्या खाते रहे होंगे, कुदरत ने हमारे लिए क्या दिया होगा, तो वो फल ही था एक्चुअली में। तो उसका वास्तविक जो खान पान जो है वो फल ही है। हम फल तोड़ के खाते थे, वो आज भी है। तो फल जो है बहुत अच्छा रहता है, खाने में भी, स्वास्थ्य के लिए भी है। तो फल वगैरह खाइए आप। और ये जो समोसा, चाय, ये सब लोग नाश्ते में करते हैं, इनको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। और इन चीज़ों का त्याग अगर आप कर देंगे तो यही चीज़ें हैं, शुरुआत आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। और सुबह टहलना है आपको, तो बस इतना करिए। और इसके बाद जो है दोपहर वाला भोजन, अब अगली कड़ी में आपको दोपहर का जो भोजन है उसके बारे में बताऊंगा। सुबह के भोजन के बारे में तो आप समझ गए कि 2 ही चीज़ें खाना है आपको अगर स्वस्थ रहना है। तो आप फल खाइए, या कि अगर फल के साथ चाहते हैं तो दूध लीजिए, है ना। और या कि फिर अंकुरित अन्न खाइए। और इनकी भी मात्रा है, फल को कोई ज़्यादा वो नहीं है, 150 ग्राम एक पाव ऐसा है। अंकुरित अन्न खाएंगे तो 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पेट भर खाना है, नहीं, पेट भर खाएंगे। हर चीज़ का वो है क्वांटिटी भी है, वो तो नुकसान करता है नहीं तो कोई भी चीज़ हो। तो इस तरीके से आप करेंगे। सुबह वाला मैंने कार्यक्रम बता दिया आपको, तो सुबह ये खाइए। फिर अगली कड़ी में मैं आपको दोपहर के भोजन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो मेरा जो है आग्रह है आपसे कि ये मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इनको अमल में लाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से मेरे आपको कुछ बताने का कोई मेरा वास्तव में उसका कोई वैसा उद्देश्य तो है नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मानव समाज में जो मेरे को बड़ा दुख होता है, छोटी छोटी बीमारियों में इधर उधर लोग घूमते घामते रहते हैं, जबकि परमात्मा ने तो हमको स्वस्थ बनाया है, मेरे को ज्ञान दिया है। तो मैं वो ज्ञान आप में बांटना चाहता हूँ, बस मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। तो बहुत बहुत आपसे आग्रह है कि इसको समझें और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मेरा यही है। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थे शिवेंद्र द्विवेदी जी, जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। तो स्वस्थ रहने के बारे में ऐसे ही अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।